छत्तीसगढ़ में मेयर की चेयर। विस्तार न्यूज ने जिस शो का आगाज किया था, आखिर उस मेयर की चेयर में कौन बैठेगा? 15 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन जो समीकरण है, वोटिंग और नतीजों के बीच में जो गॉसिप है, जो चर्चा है, वो क्या है, ये आप जानना चाहते हैं? किसका पलड़ा भारी है और किसके मेयर चेयर में बैठने वाले हैं? इन दिनों सिर्फ और सिर्फ इसी की चर्चा चल रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव की खबर अगर आप देखना चाहते हैं, विस्तार से विश्लेषण देखना चाहते हैं और मतदान से लेकर परिणाम तक के बीच में जो हलचल है उसको जानना चाहते हैं, तो विस्तार न्यूज की ये रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। देखिए, निकाय चुनाव की वोटिंग पूरी। मतदाता है किसके साथ? खिलेगा कमल या बाजी मारेगा पंजा? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में मतदान हुआ। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के चलते हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी की जोर लगाई। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया और दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में कौन से नगर निगम में किस पार्टी का दबदबा है, आपको विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत करते हैं रायपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे चुनाव जीतने की स्थिति में है, जबकि कांग्रेस की दीप्ति दुबे कई मामले में पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पिछले महापौर को लेकर लोगों में नाराजगी रही। यहां भ्रष्टाचार और विकास की रुकी रफ्तार चुनावी मुद्दा तो थी ही, साथ ही स्मार्ट सिटी के पैसों का बंदरबाट का मामला भी बीजेपी के पक्ष में गया। वहीं अंबिकापुर में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार मंजूषा भगत कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी महिला उम्मीदवार की सिंपैथी और सीएम साई के रोड शो के चलते चुनाव जीत सकती है। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय तरकी मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक के साथ मंजूषा भगत के पक्ष में बीजेपी के कई नेताओं के प्रचार में साथ नहीं मिलने के चलते चुनाव जीत सकते हैं। इसके साथ ही रायगढ़ नगर निगम में भी बीजेपी आगे दिख रही है और एक तरफा जीत दर्ज करते नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जानकी काटजू को यहां करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के बागी और पूर्व महापौर जेठूराम के चलते यहां कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। ऐसी स्थिति चिरमिरी नगर निगम में भी है। यहाँ कांग्रेस के बागी हरिशंकर और बलदेव दास के चलते कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे बीजेपी के राम नरेश राय चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूरी भाजपा संगठन के एकजुट प्रचार का असर भी बीजेपी को मजबूत कर रहा है। अगर बात करें धमतरी नगर निगम की, तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी रामू जगदीश रोहरा की जीत फाइनल है। राजनांदगांव नगर निगम में भी बीजेपी आगे दिख रही है। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की लोकप्रियता के चलते पूर्व महापौर मधुसूदन यादव बड़े अंतर से जीत सकते हैं, जबकि जगदलपुर नगर निगम में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस के मलकीत सिंह गेंदू बीजेपी के संजय पांडे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के सक्रियता का लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन ईसाई वोट बैंक यहाँ बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। वहीं न्यायधानी बिलासपुर में भी बीजेपी आगे दिख रही है। यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल की सक्रियता और रणनीति बीजेपी को जीत दिला सकती है। साथ ही ट्रिपल इंजन के विकास और पूर्व महापौर से नाराजगी यहाँ भी बीजेपी को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही दुर्ग नगर निगम में भी बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी अलका बागमार कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमलता साहू से आगे नजर आ रही है। लोगों ने यहाँ
स्थानीय मुद्दे जैसे कि सड़क, बिजली और नाली को लेकर वोट किया। इन मुद्दों को लेकर काम करने में कांग्रेस के पिछले महापौर नाकाम रहे। साथ ही कांग्रेस कार्यालय में ठगड़ा बांध को लेकर हुए भ्रष्टाचार का आरोप भी कांग्रेस को बैकफुट पर डाल सकता है। वहीं कोरबा नगर निगम में भी बीजेपी का सिक्का चलता दिखाई दे रहा है। यहां भी बीजेपी प्रत्याशी संजू राजपूत चुनाव जीत सकती है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उषा तिवारी को मालती किन्नर के मजबूत प्रभाव से नुकसान होता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। 15 वर्षों से जनता को उनका मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है, तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय शाहपुर शहर की जनता वोट कर रही है। जनता का जो मूल अधिकार है, नगर निगम के माध्यम से जो मूल कार्य होने चाहिए, बिजली, पानी और साफ सफाई, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। के लिए पूर्णतः आश्वस्त हूँ, क्योंकि राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। इन गाँव वालों से यही मैसेज आ रहा है कि नए चेहरे को मौका मिलेगा। जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय की ओर, न केवल पार्षद में बल्कि महापौर में भी बहुत बड़े विजय की ओर बढ़ रही है। सिर्फ विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है। विगत 5 सालों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार बैठी प्रदेश में और कांग्रेस के महापौर और पार्षद थे यहाँ पर, उन्होंने जनता को छलने का काम किया। सभी का काम की हूँ, सभी के लिए कुछ न कुछ की महिला होने के नाते महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उस दिशा में काम की हूँ, तो मुझे तो लग रहा है कि महिलाओं का खास करके समर्थन मुझे मिल रहा है। पुर को ग्रीन सिटी बनाना है, अपराध से निजात दिलाना है, सत्य की जीत होगी और सत्यम शिवम सुंदरम। इस बार के निकाय चुनावों में 10 निगम के कुल 79 मेयर प्रत्याशी और 1889 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। ऐसे में निकाय चुनावों में कौन कौन से मुद्दे रहे जिसमें बीजेपी को फायदा हुआ जबकि कांग्रेस को नुकसान, ये ग्राफिक्स के जरिए इस रिपोर्ट के जरिए आपने मेयर चुनाव में जो इनसाइड स्टोरी है, मुझे लगता है बहुत कुछ समझ गए होंगे। 11 फरवरी को जब वोटिंग हो रही थी तो आपने देखा था कि विस्तार न्यूज़ के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात थे, मौजूद थे। हमारे सहयोगी हर उस सीट पर थे जहां मेयर चुनाव हो रहा था। आपने सबसे तेज वोटिंग की कवरेज विस्तार न्यूज़ में देखी थी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब मैं कोई बात आपसे कहता हूं तो स्क्रीन में उसको पूरा भी करता हूं। ये मेरा वादा भी है और ये मेरा दावा भी है कि 15 तारीख को सबसे तेज नतीजे आप विस्तार न्यूज़ में ही देखेंगे। इसलिए 15 तारीख को सुबह से ही विस्तार न्यूज़ ट्यून कर लीजिएगा और ये जान जाइएगा कि आपके शहर में मेयर की चेयर में कौन बैठ रहा है।